हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रानी स्टार 777। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और अगर आज आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपका स्वागत है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या चेंज हो रहा है, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं और आपके लिए आपके एंसेस्टर्स की क्या गाइडेंस है या फिर उनकी तरफ से आपको क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या गाइडेंस है एंड आपकी लाइफ में क्या गुड चेंजेस आ रहे हैं और उनके लिए आपको गाइडेंस क्या है, ये सब हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने कार्ड्स पहले निकाल लिए हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा एक नई ऊर्जा में आते हुए नज़र आ रहे हैं। जो मुझे यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज़ में दिख रहा है, कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस दिख रहे हैं जो आपने सोचा भी नहीं था। और आपको लगेगा कि अचानक से कैसे ये, मतलब एक जैसे कहते हैं ना, एक सरप्राइजिंगली चेंजेस दिखते हैं कि आपने सोचा ही नहीं था कि इतनी जल्दी इस बात में चेंज आ सकता है। और जो मतलब आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे या कहीं आप किसी चीज़ को आप प्लान कर रहे थे और उसको करना चाह रहे थे, तो आप देखोगे कि अचानक से आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस बन रही हैं कि जो आपने काम सोचे थे वो हो रहे हैं और जो आपकी मैनिफेस्टेशन थी वो 15 डेज़ में कुछ जो हद तक जो होती है ना कि वो पूरी होती हुई, जैसे आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है तो आप देखेंगे 15 डेज़ में आपको उसका रिजल्ट आता हुआ नज़र आएगा और आप अपनी पावर में आते हुए दिख रहे हो। ये जो अनएक्सपेक्टेड वाला यह कार्ड बता रहा है कि कुछ ऐसा है कि आपकी लाइफ में अचानक से कुछ चेंजेस आ रहे हैं 15 डेज़ में। और उसमें उसके लिए अगर यहाँ पर देखा जाए कि अगर फ्रेंड्स आपने, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप लोगों में से कोई अगर पर्सन मनी को लेकर कुछ प्लान सोच रहा था, मनी को लेकर कुछ आगे कुछ काम करने का, कि अपनी मनी को कैसे आगे इन्वेस्ट किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, या काम को लेके, जॉब को लेके कि कौन से सोर्सेज के लिए अगर आप सोच रहे थे, कि प्लान कर रहे थे कुछ भी, तो आप देखेंगे कि आपको वहाँ पर आपके लिए कोई नया आइडिया आता हुआ नज़र आएगा। और आपको जो मनी को लेके, जो आपकी सिचुएशंस थी, जो मनी को लेकर आप सोच रहे थे, तो वहाँ पर आप कुछ नया प्लान कर पाएंगे। कुछ ऐसा प्लान आपके सामने आएगा और जो कि आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, जो कि आपके लाइफ में, आपके काम में आगे सक्सेस में सहायता करेगा। ओके। और जो भी, अगर आप कोई पर्सन, अगर कोई बहुत ज़्यादा, अगर कोई पर्सन का, जैसे कि हो सकता है कि बच्चों से रिलेटेड हो, कि किसी बच्चों के से लेकर उनके कोई स्ट्रेस चल रही थी, कि उनकी स्टडी को लेकर, उनकी एजुकेशन को लेकर अगर आप सोच रहे थे कुछ चेंज करने को, तो या कोई जॉब हो सकती है या कुछ भी, जो भी कोई आपकी बच्चों के साथ आपकी प्लानिंग चल रही थी, या कम्युनिकेशन कुछ ऐसा था कि आप उनसे उनकी ग्रोथ के लिए कुछ आइडियाज़, या फिर ये हो सकता कुछ ग्रोथ के लिए उनके आप प्लान कर रहे थे, बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि क्या करना चाहिए, तो अचानक से आप देखेंगे कि कुछ आपको आइडिया आ सकता है। और ये जो कोई आपके बच्चों के लिए भी हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई चेंज आ सकता है, या आपकी खुद की लाइफ में हो सकता है कि कोई न्यू बिगनिंग के लिए आप कुछ प्लान कर सकते हो, कि जो आप प्लान कर रहे थे, सोच रहे थे, तो आपके जो भी प्लान्स थे वो आपको वहाँ पर आपको जस्टिस होता हुआ दिखेगा, कि आपको कुछ ना कुछ आइडिया आएगा और आप उन जो प्लान्स थे उन पर आप काम कर पाओगे। और अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान था किसी बातों को लेकर, या उसके मन में कुछ भी पास्ट की लेकर टेंशन्स थी, या स्ट्रेस था, कोई बर्डन था, कुछ भी किसी ने या तो कह दिया, या फैमिली में या फ्रेंड्स में किसी की वजह से जो कि बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था कोई पर्सन, अगर आप इस सिचुएशन में हो अभी, अगर आपकी सिचुएशन में अगर ऐसा कुछ इशू चल रहा है जिसकी वजह से आप बहुत स्टक हो, परेशान हो, किसी ने कुछ परेशान आपको किया है, या किसी की बातों का आपको बहुत बुरा लगा है, जिसकी वजह से आप अपने आप को सेल्फ डाउट में रख रहे हो और आप अपने आप को एक लिमिट से इस सिचुएशन में फंसा हुआ देख रहे हो, कि वहाँ से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, बर्डन बहुत ज़्यादा आपको फील हो रहा था, तो अगर आपका ये चल रहा है जिस वजह से आपको मनी को लेकर भी आप कंफ्यूज थे, कोई प्लान्स, कोई डिसीजन लेना है उनमें भी आपको कन्फ्यूज़न हो रही थी, मेंटली आप इमोशनली भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो, और मेंटली भी यहाँ पर जो आप हर्ट हुए, या जो आपकी थॉट्स हैं वहाँ पर आप अपने आप को एक कंफ्यूज वाली सिचुएशन में देख रहे हो। अगर कोई पर्सन यहाँ पर ऐसा है तो वो देखेंगे कि आप इस सिचुएशन से बहुत जल्द निकलते हुए अपने आप को देखेंगे, कि आपकी जो भी कन्फ्यूज़न थी, जो भी आपके सामने दो ऑप्शंस थे, जो आपको लग रहा था कि मनी को लेकर आप कंफ्यूज थे कि कहाँ पर कैसे इन्वेस्ट किया जाए, तो वहाँ पर भी आपके लिए एक, जैसे कि आप न्यू एक प्लान आप डिसाइड कर पाओगे कि क्या करना है, और वो प्लान आपका मनी को लेकर बहुत बेनिफिशियल रहेगा, आपके लिए हेल्प करेगा। और सबसे ज़्यादा आप मुझे सेल्फ लव में जाते हुए नज़र आ रहे हो,
नेक्स्ट 15 डेज़ में। फ्रेंड्स, जो भी ये रीडिंग देख रहा है, तो अगर आप सेल्फ लव में नहीं हो तो आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस है कि आपको सेल्फ लव करना चाहिए। अपने बारे में, अपने आप को लेकर जो डाउट्स करते हो, डाउट्स नहीं करने, या कंफ्यूज रहते हो, अपने आप पर अपने खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं रहते हो, तो आपको खुद की तरफ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। खुद की केयर करें, और किसी भी लोगों की वजह से अगर आप हर्ट हो जाते हो, कोई थॉट्स आपके दिमाग में, तो अपने आप को आप अपना क्लियर रखें कि आप अपने आप को किसी की बातों से हर्ट ना होने दें। और जैसे कि यहाँ पर हमारे पास कार्ड भी है कि बाउंड्रीज़ का है, कि क्रिएट बाउंड्रीज़, आपको बाउंड्री क्रिएट करेंगे। सबसे मेन आप अपने आप के लिए अपने आप को जैसे ये सर्कल नज़र आ रहा है ना, तो अपने आप को आप सेफ बाउंड्री में, ये वाइट कलर की लाइट के साथ कवर किया हुआ है, तो ये अपने आप को, अपनी फैमिली को आप एक प्रोटेक्शन वाले, जिसको कहते हैं ना कि एक बाउंड्री में आप रख पाओगे। और आप किसी को अलाउ नहीं करोगे कि कोई आपकी लाइफ में आपको हर्ट करे, आपसे कुछ गलत बात बोले, कुछ भी, जैसे भी आप मतलब अपने आप को, अपनी खुशी आपकी जहाँ पर है, जो चीज़ आपके लिए अच्छी है, आप उस चीज़ के लिए और अपनी ग्रोथ के लिए आप सोचेंगे। अपना ध्यान आप सेल्फ ग्रोथ की तरफ, सेल्फ केयर की तरफ रखेंगे। मुझे ये 15 डेज़ में आपकी एनर्जीज नज़र आ रही है कि आपकी लाइफ में एकदम से एक ड्रास्टिक चेंज आएगा, जहाँ आप अपने आप को मेंटली टॉर्चर कर रहे हो, कि सोच रहे हो, कहीं लिमिट्स में बंद रख रहे हो कि आप इससे बाहर नहीं निकल सकते, बर्डन फील कर रहे थे, या फिर कहीं कन्फ्यूज़न में थे, किसी भी चीज़ को लेकर, किसी पर्सन को लेकर अगर डिसाइड नहीं कर पाते थे क्योंकि आप डाउट्स करते थे। तो जैसे ही आप सेल्फ लव करना शुरू करोगे, तो आप इस सिचुएशन से बाहर निकल आओगे। तो आपको अपने बारे में सोचना है, अपनी इंट्यूशन की सुनना है, और जो भी आपके लिए अच्छा है उसके ऊपर अपनी एनर्जीज, अपना फोकस रखना है। ओके, तो ये जब जैसे आप सेल्फ लव करते हो, तो आप अपनी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस देखोगे, जिसकी वजह से आप अपनी स्ट्रेंथ में आओगे, पावर फील कर पाओगे। तो यहाँ पर सबसे मेन मैसेज मुझे सेल्फ लव का मिल रहा है कि आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। एंड यही आपको अपनी लाइफ की सारी जो भी सिचुएशंस हैं, जहाँ पर भी आपको हर्ट फील हो रहा है, या जहाँ पर भी आप स्टक हो, वहाँ से निकालेंगे। यही आपकी लाइफ में ऑप्शंस देंगे। जब आप सेल्फ लव करते हो, तो आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप मनी वाइज भी अगर आप ग्रोथ करना चाह रहे हो, और आपकी लाइफ में आप देखेंगे कि पावर जो है आपको एक सक्सेस लेकर आ रही है, सक्सेस आ रही है आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आप पावर फील कर रहे हो। यहाँ पर न्यू एक जर्नी शुरू हो रही है किसी की, ये कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है, जो यहाँ से निकल कर आप एक सक्सेसफुल पर्सन, खुश इंसान की तरह आप आगे बढ़ रहे हो। और आपकी लाइफ में यहाँ पर जस्टिस आता हुआ नज़र आ रहा है कि कहीं भी आपको अगर न्याय की वेट थी, जैसे अगर यहाँ पर ये पर्सन परेशान था किसी थॉट्स में, या किसी लोगों की वजह से, या कोई बर्डन था, तो वहाँ पर से आपको न्याय होता हुआ नज़र आएगा। आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है कि कहीं भी आप प्रेयर्स कर रहे हो अपनी लाइफ को गुड चेंजेस लाने के लिए, कि आपकी लाइफ अच्छे में बदल जाए। और कोई भी किसी तरह की अगर स्ट्रेस थी, जो हमें यहाँ वाले कार्ड से नज़र आई थी कि कोई पर्सन बहुत स्ट्रेस फील कर रहा है, तो वहाँ से निकलने के लिए उनको रास्ता मिलेगा। उनको अपना सेल्फ लव शुरू कर देना चाहिए। जो लोग भी अगर बहुत स्ट्रेस हैं किसी की वजह से, किसी की बातों की वजह से, अपने आप को टोटली बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना कि आपको लग रहा है कि अब तो सिचुएशन चेंज नहीं हो सकती, बहुत दुख दिख रहा है, तो लेकिन आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये आपकी सिचुएशन का, क्योंकि वो 9 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड था, ये 9 नंबर जो है एंड ऑफ, जो आपकी सफरिंग्स है वो एंड होती हुई नज़र आ रही है। ये जो भी कोई बर्डन है आपके मन पर, या जो बोझ आप लेकर बैठे हो, तो उसको आपका रिलीज़ होने का टाइम आ गया है। वो सिचुएशन आपकी लाइफ से अब ख़त्म हो रही है 15 डेज़ में। अब आप देखेंगे कि आप अपने आप को मनी वाइज भी अपने आप को स्ट्रांग देख पाएंगे, और कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह एक अपनी लाइफ को खुद के कंट्रोल में लेते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पर भी मुझे ये जो चेंजेस दिख रहे हैं, अपनी फैमिली को और अपनी खुद की केयर करते हुए, और खुद कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह बनते हुए नज़र आ रहे हो। मनी को लेकर आप खुद डिसाइड कर रहे हो। मनी को लेकर आपकी जो भी जॉब में, या फिर आपके बिजनेस में अगर कोई भी लॉसेस थे, कुछ भी प्रॉब्लम्स थी, आप कंफ्यूज रहते थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, तो वहाँ पर भी आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह अपनी लाइफ के मनी से रिलेटेड डिसीजन ले रहे हो। और मनी वाइज भी आप एक अच्छी रॉयल, जो 6 नंबर का कार्ड भी दिखाता है, लग्जरी को दिखाता है, एंड क्वीन की तरह आप अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो नेक्स्ट 15 डेज़ में। एंड कहीं से आप निकल रहे हो, जहाँ भी कोई स्टक सिचुएशन थी या बर्डन था, वहाँ से आप एक विनर की तरह निकल रहे हो। ये कोई सिचुएशन हो सकती है मेंटल, अगर कोई आपके साथ कम्युनिकेशन में हुआ था कि किसी से कोई बहस हो रही थी, लड़ाई झगड़े थे, कॉन्फ्लिक्ट्स थे, वहाँ से भी आप एक विनर की तरह निकल रहे हो, और आप अपनी लाइफ में बैलेंस आता हुआ देख रहे हो। और कुछ लोग जो, अगर आप शिव जी को मानते हो, तो यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि आपको शिव जी की पूजा करने की ज़रूरत है, उनको प्रेयर करें। आप जल्दी ही अपनी
कोई अगर सिचुएशन कोई आपकी टफ है तो वहाँ से आप बहुत जल्दी निकलेंगे और आपको एक जो आपकी विनर की तरह आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ते हुए आप खुशियों से ऑनेस्टली अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप ऑनेस्ट पर्सन लग रहे हैं, तो इसलिए आपकी लाइफ में जस्टिस बहुत जल्दी आ रहा है एंड आपकी लाइफ में ये अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ रहे हैं। और यहाँ पर किसी के साथ किसी के कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है, कोई शादी हो या फिर किसी बच्चे का कोई जॉब का कोई न्यू जर्नी शुरू होती हुई नज़र आ रही है जो बहुत खुशियों वाली है। उनकी लाइफ में हैप्पीनेस है। फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर ये नेगेटिव वाला कार्ड दिख रहा था, लेकिन यहाँ सारे पॉजिटिव कार्ड्स आ गए हैं। आप पावर में आ रहे हो। 15 डेज में आप देखेंगे कि जो कोई नई बिगनिंग न्यू बिगनिंग है, या कोई बेबी भी किसी के लाइफ में आ सकता है, फैमिली में कोई न्यू पर्सन आ सकता है, या फिर किसी की न्यू जर्नी शुरू हो रही है जो कि जॉब को लेके या सक्सेस को लेकर है। ये न्यू बिगनिंग हो रही है जो भी है, ये बहुत तेज़ी से ये एक आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रहा है। ये जो सक्सेस है जिस पर भी आप काम कर रहे हो, ये आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से 15 डेज में आपकी तरफ आ रही है। ये स्ट्रेंथ, ये पावर और ये खुशियों वाली एनर्जी में आप बहुत जल्दी आने वाले हैं। आपको जस्ट अपने ऊपर फोकस करना है। आप सेल्फ लव करिए, अपने ऊपर फोकस करिए। फालतू में जो चीज़ें आपको जो कोई रिवाज हो सकते हैं, कोई फालतू, जैसे कहते हैं ना कि हमारी बचपन से कई बार फैमिली में कोई बाउंड्रीज क्रिएट कर दी जाती थी कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं, तो आप उसी में ही अगर आप अभी तक बंद हो तो ये सारी चीज़ों को आप अपने आप को यहाँ से फ्री करो, क्योंकि आप फ्री कर सकते हो। आपका अब टाइम आ चुका है कि आपकी ये जो एनर्जी है वो रिलीज होने को रेडी है। तो आप अपने आप को अपने ऊपर फोकस करें एंड जो भी आप एक्शन लेंगे वहाँ से आपको सक्सेस ही मिलेगी एंड आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। एंड बहुत से लोगों को यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी विशेज़ हैं, जो कि ये कार्ड दिखा रहा है कि ये जो चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, ये बहुत सारी आपकी विशेज़ पूरी कर रहा है। कोई जो भी आपके यहाँ चक्रा बैलेंस भी होते हुए नज़र आ रहे हैं एंड विशेज़ आपकी बहुत सारी डिज़ायर्स थी आपकी, वो उनमें से देखेंगे कि आपकी 1 बाय 1 आपकी विशेस पूरी हो रही है। ये जो सक्सेस आपको दिख रही है, तो आप अपनी जहाँ पर भी आपका देख रहे हैं आपका गोल्डन ऑरा होता हुआ, गोल्डन ऑरा का मतलब कि यहाँ पर भी बाउंड्री दिख रही है, यहाँ पर भी बाउंड्री सर्कल दिख रहा है एंड यहाँ भी जो एक पर्सन का ये बंध के बैठा हुआ है सर्कल में, तो यहाँ से आपको फ्री होने की ज़रूरत है। ये यही सर्कल दिखा रहा है कि आपने खुद को अपने आप ही लिमिट्स में बंद किया हुआ है और आपको यहाँ से फ्री होना है और अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। अपनी गोल्डन लाइट जो दिख रही है, गोल्डन लाइट का मतलब है कि आपको जो एंजल्स हैं, आपको भगवान आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंड आपकी आप जहाँ पर भी जो आपका इतना जिस भी काम में आप काम कर रहे हो, जहाँ भी आप कोशिश कर रहे हो, वहाँ पर आपकी सक्सेस आपको देखने को मिलेगी। गोल्डन जो ये आप जहाँ भी जा रहे हो, आपका नेम फेम बढ़ रहा है, आपकी एक जो होता है ना कि जहाँ से भी आप जिन भी लोगों से मिलते हो, वहाँ पर आपकी एक अलग सी एक पहचान हो रही है कि आप बहुत पावरफुल हो या आप बहुत इंटेलिजेंट अच्छे लोग हो या ऑनेस्ट हो, आप ऑनेस्टी के साथ चलते हो। एक छोटे बच्चे की जो एनर्जीज होती हैं, जैसे कि एक ऑनेस्ट और एक खुश रहने वाला, बिल्कुल बेफिक्र वाला, उस टाइप की आप एनर्जीज में आने वाले हो कि जहाँ आप बंधे रहते थे वहाँ से आप एक फ्री हो रहे हो। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मनी को लेकर भी आपकी विशेष पूरी होती हुई दिख रही हैं और हेल्थ के लिए भी अगर आप देख रहे हैं तो आपको अपनी केयर करने की ज़रूरत है। सेल्फ लव करेंगे तो जो हेल्थ को लेकर आपका कोई बर्डन था वो भी रिलीज़ हो रहा है। आपको अच्छी हेल्थ आपकी लाइफ में ब्लेस की जा रही है। बैलेंस्ड आपको फूड अपना बैलेंस, अपने डाइट बैलेंस करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर आपके लिए 7 नंबर जो आपका दिखा रहा है कि स्पिरिचुअलिटी को दिखा रहा है। आपकी अगर कोई स्पिरिचुअली अगर आपकी इस रीडिंग को देख रहे हो तो स्पिरिचुअलिटी में आपका जो ट्रस्ट है, बिलीफ है, वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आप वहाँ पर भी आप जल्दी से ग्रो कर रहे हो। जो कोई आप हीलिंग अगर वेट कर रहे थे, अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ से हीलिंग हो रही है, आपको हील किया जा रहा है या आपके एंसेस्टर्स की हीलिंग को लेकर अगर आप परेशान थे, अपनी खुद की हीलिंग को लेकर आप यहाँ पर जो जगल कर रहे थे लाइफ में, अगर कुछ आप जगल कर रहे थे, अगर आप किसी रिजल्ट पे नहीं पहुँच पाते थे, तो यहाँ पर आपकी वो हीलिंग होती हुई नज़र आ रही है। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ से कोई बर्डन रिलीज़ हो रहा है और जहाँ आपको एक कोई काम था जिसमें आपको रिजल्ट नहीं दिख रहे थे, तो वहाँ से आपको एक शुरुआत होती हुई दिखेगी, या जो आपकी एनर्जी चल रही थी वहीं पर ही आपका जो चेंज आएगा और वो आपको एक रिन्यूअल वाली एनर्जी होती है। जो सन होता है एक नई ऊर्जा से भर देता है। एक रात के बाद जब सुबह आती है तो सन की ऊर्जा से सब कुछ फिर से नया हो जाता है। जो डार्क था वो सब खत्म हो जाता है। तो लाइफ से किसी की डार्कनेस जाती हुई नज़र आ रही है। जो अंधेरा, जो सिचुएशन थी जिससे आपकी लाइफ में डार्कनेस थी, नेगेटिव फीलिंग थी, वहाँ पर फिर से एक नया सवेरा होता हुआ दिख रहा है।
ये कोई आपका इमोशनली अगर अगर आपका ये पर्सनल कोई रिलेशंस में कोई इश्यूज आ रहे थे, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि सारी नेगेटिविटी दूर हो रही है और वहाँ पर एक फिर से एक नई शुरुआत आप कर रहे हो जो कि खुशियों भरी होगी। एंड अपनी लाइफ के आप डिसीजन ले रहे हो, खुद ले रहे हो। अपने आप जो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे वहाँ अब आप बहुत जल्दी से आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो, और अपनी जो कोई बात रखना चाहते थे क्लियरली ऑनेस्टली आप अपनी बात रख रहे हो और अपनी पावर में आ रहे हो कि अपनी जो अपने डिसीजंस हैं यहाँ पर भी सबने ये जो मुझे यहाँ दोनों तरफ से मुझे लग रहा है कि जस्टिस आ रहा है, क्योंकि आपने अपने खुद के लिए आवाज़ उठाई है, खुद की केयर की है, खुद के बारे में सोचा है। तो ये जो भी आपने एक्शन ले रहे हैं 15 डेज़ में वो आपके लिए अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। तो खुद के लिए आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। और देख लेते हैं यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। एंसेस्टर्स की तरफ से किसी के लिए मैसेज है, अगर कोई डरा हुआ अपनी सिचुएशन से है, लाइफ में वीक फील कर रहा है, तो उनको उनके एंसेस्टर उन्हें मैसेज दे रहे हैं कि उन्हें ब्रेव बन के अपने आप को ब्रेवली अपने आप को ब्रेवली एक्ट वो करना है, अपनी लाइफ को देखना है, आपको एक्शन लेना है। मतलब कि आपको अब भगवान पर भी ट्रस्ट रखें और अपने खुद पर, खुद की पावर पर, खुद पर ट्रस्ट रखें, और अब आपको डरना किसी से नहीं है। और तो आपके एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं कि आप बहादुर बनिए और आगे बढ़िए, आपको सक्सेस देखने को मिलेगी, जिस भी सिचुएशन में हो आपको वहाँ से निकाला जाएगा। एंड दूसरा मैसेज एंसेस्टर्स का है आपके लिए, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। यहाँ पे अबंडेंस को अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको उसके लिए एनर्जी एक्सचेंज करने को के लिए मैसेज है यहाँ पर कि आपको, अगर आप मनी चाह रहे हो, अगर मनी चाह रहे हो, मनी लेकर बैठे हुए हो अगर आप, तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आप अगर चाहते हैं कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो, मनी और आगे बढ़े, तो उसको एक्सचेंज कीजिए, उनको किसी कामों में लगाएं मनी को अपनी और यहाँ पे एक ये मैसेज ये भी है कि मनी एनर्जी एक्सचेंज के, मनी जो है एक एनर्जी होती है, इसको आप किसी कामों में लगाएं, अच्छे कामों में लगाएं। अगर आपके पास थोड़ा जो भी आपकी इनकम है उसमें से आप थोड़ा सा मनी जो है वो डोनेट कर सकते हैं कहीं किसी की चैरिटी में, और किसी एनिमल्स के लिए, या फिर आप कोई जो ऑर्फनेज होते हैं वहाँ पर, या फिर एंसेस्टर्स की रीडिंग यहाँ पे मैसेज हैं, तो यहाँ पर आप किसी, जैसे कहते हैं ना, ओल्ड एज होम में, या किसी भी जो कोई आपको लगता है नीडी है, तो उनको आपको हेल्प करना है। आप थोड़ा बहुत अपनी मनी किसी गरीब के लिए, या फिर किसी ऑर्फनेज में, या फिर अगर आपके आसपास नहीं है तो किसी, तो सिंपली एनिमल्स के लिए या बर्ड्स के लिए आप अपने थोड़ा सा पैसे निकालें अपनी इनकम में से, और उससे आप उनके लिए खाना जैसे आप प्रोवाइड कर सकते हो, बाहर कहीं डाल सकते हो। और अगर बर्ड्स के लिए डालते हो और एनिमल्स के लिए डालते हो, तो ये जो आपकी मनी की एनर्जी, ये आपकी एक्सचेंज और ग्रोथ होती है आपकी लाइफ में, ब्लेसिंग्स आएगी, आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेस करेंगे। तो आपकी लाइफ में जो ग्रोथ आप देखना चाह रहे हो वो ग्रोथ आपकी लाइफ में आएगी। एंड जो भी आप काम कर रहे हो, अगर किसी की आप हेल्प, अगर आप किसी से हेल्प ले रहे हो, या आप कोई भी यहाँ ये भी मैसेज हो सकता है कि कोई भी अगर आप किसी से फेवर ले रहे हो तो आप उसके लिए अपनी एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर से करें, कि आप जितना भी हो सकता है, अगर आप किसी से हेल्प ले रहे हो, कोई आपकी हेल्प कर रहा है, तो आपको भी उसके बदले में थोड़ा बहुत, अगर कुछ नहीं भी कर सकते तो आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड कर थैंक्स करें। ओके, तो मनी को अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक्सचेंज करने की बहुत ज़रूरत है, ये आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं। एनर्जी एक्सचेंज की ज़रूरत है। आप जितना लोगों से मिलेंगे, उनके साथ अपने बिजनेस आइडियाज़ को आप शेयर करेंगे, अच्छे लोगों की संगति में बैठे, जो सक्सेसफुल हैं, जो हैप्पी एनर्जी में, पॉजिटिविटी में रहते हैं, उन लोगों के उनके साथ आपको बैठने की ज़रूरत है, और जो खुश रहते हैं, और उनके साथ आपको एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए मैसेज है कि उनके साथ रहकर आपको अपने लिए और ज़्यादा आप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में मनी को, और अपने ड्रीम्स को आगे पूरा करने के लिए, अपने सक्सेस के लिए आपको आइडियाज़ मिलेंगे। तो ऐसे वाइज लोगों की आपको जो कहते हैं कि कंपनी में रहना, संगत में रहने को यहाँ पे आपके एंसेस्टर कह रहे हैं। अच्छे नॉलेजेबल पॉजिटिव लोगों के संगत में रहें, और जो कि आपको आगे बढ़ने में हेल्प करें। एंड थर्ड कार्ड है, थर्ड मैसेज आया है एंसेस्टर्स का, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेज। एंड यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको इंट्यूटिवली जो भी मैसेज आते हैं, आपकी इंट्यूशन जो आपको कह रही है, जो यहाँ पर इंट्यूशन आपको, जो भी इंट्यूशन आपको गाइड करती है, तो आपको न्यू मून, जो ये फुल मून और न्यू मून की जो एनर्जीज होती हैं बहुत हाई एनर्जीज होती हैं। तो अगर आप यहाँ पर प्रे कर रहे हैं या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी अगर करते हैं, तो आपको जो मेडिटेशन कर रहे हैं,
तो मेडिटेशन टाइम आपको जो इंट्यूशन, आपकी जो भी काम है उसको करने के लिए इंट्यूशन जो आपको गाइड कर रही है, आपको अपनी इंट्यूशन की सुनना है। और आपकी इंट्यूशन से जो भी आपको मैसेजेस आते हैं, तो उनको अपने अपने ध्यान देना है कि आपको क्या इंट्यूशन आ रही थी। आप कहीं कुछ काम कर रहे हो, उस टाइम आपको कोई इंट्यूशन आई। एक्चुअली क्या होता है, अदरवाइज जैसे हम लोग अपनी इंट्यूशन कुछ गाइड कर रही है, हम उसको सुनते नहीं, दूसरा काम करने लगते हैं। तो वो आपको सुनने की ज़रूरत है, उसको आप लिख भी सकते हो। अगर मेडिटेशन टाइम आपको कोई इंट्यूशन आ रही है, या कोई भी हीलिंग के लिए आपको कोई मैसेज आपको मिल जाता है, या कुछ भी है, तो आपको एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि अपने उसका नोट्स बनाइए, उनको लिख लीजिए कि आपको इंट्यूशन आई थी, ये काम ऐसे, कोई भी मैसेज आया उसको नोट करिए। वो आगे चलकर आपको जब भी आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस होंगे, आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड लास्ट मैसेज यहाँ पर है, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। आपके एंसेस्टर्स और एंजल्स आपके लिए कह रहे हैं कि जो भी सिचुएशन है, जिस भी काम को आप करना चाह रहे हैं, उसके लिए एक अपना जो नज़रिया बदलिए, उसको एक हायर पर्सपेक्टिव जिसको कहते हैं ना, कि जैसे यहाँ पर ये ईगल बना हुआ है, ये मैसेज कई बार देते हैं एंसेस्टर्स हमें कि जो ईगल की जो एनर्जीज हैं, बहुत स्ट्रांग एक जो बर्ड है, ये बहुत ऊंचाइयों पर उड़ता है, बहुत ऊंची से वो अपने जो शिकार पर नज़र रखता है। मतलब अपना एम आप अपने गोल्स को, अपने एम को हाई रखिए, ऊंचा रखिए, दूर की सोचें, और अपनी नज़र जो आपकी सिचुएशन कुछ भी चल रही है, लेकिन अपना फोकस जो है अपने गोल्स पर रखें। और आप देखेंगे कि जब आप अपना नज़रिया चेंज करते हैं, अपने जो गोल्स के लिए अपना जो भी काम आप कर रहे हो, बस आपका फोकस अपने अपने ग्रोथ पर, अपनी खुद की ग्रोथ पर, या बिजनेस पर, या जो भी आप काम कर रहे हो उस पर आपका फोकस होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर आपके एंजल्स कह रहे हैं कि आप देखेंगे कि आपको जो सक्सेस आप वेट कर रहे हो वो आपको बहुत जल्दी मिलेगी। अपने नज़रिया को चेंज करें एंड फोकस बना कर रखें। एंड जो स्पिरिट एनिमल आपको कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, टाइम फॉर अ बिगनर माइंड, कि ये जो टाइम है ना आपके लिए नॉलेज का, विजडम को यूज़ करने का है। 3 नंबर का कार्ड है ये। आपकी जो एजुकेशन है, जो आपका टैलेंट है आपका, उसको लेकर आप एक जैसे अपना दिमाग को उस तरह से चलें, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, कि छोटे बच्चे होते हैं कि अपने बहुत क्यूरियस रहते हैं। अपना कोई भी जो जिस टाइम पे हम कोई काम शुरू करते हैं, जब कोई बच्चों की हम देखें एजुकेशन शुरू हो रही है, या कुछ भी कोई काम वो कर रहे होते हैं, बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ, बहुत इंटरेस्ट के साथ उनका होता है। तो जो वो एनर्जी होती है ना, बिगिनर वाली एनर्जी, उस टाइप की एनर्जी में आपको रहने की ज़रूरत है। अब आपके लिए यहाँ पे आपके स्पिरिट एनिमल बोल रहे हैं कि आपको उस टाइप की एनर्जी में रहना है, और अपने माइंड को आप उस टाइप का रखें कि आपका फोकस पूरा अपने काम पर है, जो न्यू बिगनिंग है उस पर है, और फालतू की थॉट्स जो आ रही हैं, फालतू की बातों में ना रहें, या कोई बर्डन था उसको आप रिलीज़ कर दीजिए, क्योंकि वो बर्डन आपका आगे रिलीज़ हो रहा है आपकी लाइफ में। आगे 15 डेज़ में वो बर्डन आपके साथ नहीं रहने वाला, तो आप उसको रिलीज़ करिए। आज फुल मून भी है, तो आज आप रिलीज़ कर सकते हैं जो भी स्ट्रेस, जो नेगेटिविटी है आपकी लाइफ में, उसको आप अपनी लाइफ से निकालें, रिलीज़ कर दीजिए। और इसके लिए आप एक जो रिलीजिंग के लिए एक मेथड होता है वो भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, कि अगर आपको कोई नेगेटिविटी है लाइफ में, बहुत ज़्यादा कोई दुख है किसी बात का, तो आप एक पेपर लीजिए, पेन से आप उस पर जो भी आपकी दुख तकलीफ है, जो आपको ऑब्स्टेकल्स हैं, आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ से उनको निकल जाना चाहिए वो चीज़ों को, तो उन्हें आप लिख दीजिए। लिख कर उसके बाद आप उस पेपर को, अगर आप बर्न कर सकते हो तो बाहर बालकनी में या बाहर कहीं बैठ के उसको कैंडल जलाइए और उसे बर्न कर दीजिए, और उसके एशेज़ को थ्रो कर दीजिए। ठीक है। अगर आपको बर्न करने में मुश्किल लग रहा है, तो आप सिंपली पेज पर लिखिए, एंड उसके सारी जो भी आपका प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ को उस पर लिखिए, एंड अपने एंजल्स को और अपने भगवान को, जिनको भी आप मानते हो, उन्हें प्रे करें कि लिखते टाइम अपने मन में ये ख्याल रखें कि जो भी ये दुख तकलीफ आप लिख रहे हो, अब आप ये फाइनली अपनी लाइफ से निकाल रहे हो। ओके। तो फिर आप उसको लिख के, आप उसको छोटे छोटे पीसेस में फाड़ के, छोटे छोटे से टुकड़े करके उनको, कि अब ये लाइफ में से आपकी ये जो दुख है ये आपकी लाइफ से चल जा रहा है, फाइनली आप उसको अपनी लाइफ से निकाल रहे हो, उन सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको। तो छोटे छोटे से पीसेस जो आप करेंगे उसको आप उठाकर या तो डस्टबिन में कहीं बाहर थ्रो कर दीजिए, या कहीं बाहर आप जहाँ पर भी आप अपना, जैसे कि किसी भी डस्टबिन में बाहर आप उसको थ्रो कर दीजिए, मतलब अपने पास नहीं रखना उसको। ठीक है। इससे एक जो अपने आपकी जो माइंड को एक सिग्नल मिलता है कि वो जो सिचुएशन, जो भी प्रॉब्लम थी आपकी लाइफ से, वो जा रही है, और आप एक फिर से एक बच्चे वाली एनर्जी, जो आपकी नई ऊर्जा में आप अपनी लाइफ में आ पाओगे, खुद को आप प्रोटेक्ट कर पाओगे। अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आप अपने
आपकी एक नई जर्नी, नई बिगनिंग वाला अपना माइंड को रखिए और अपने आप को बिल्कुल फ्रेश रखिए कि आपने जो भी नेगेटिव था उसको रिलीज़ कर दिया और अब आप नेक्स्ट 15 डेज़ में अपनी लाइफ में न्यू अपने चेंजेस आते हुए, आप जो चेंजेस यहाँ पर हैं वो कोई भी टाइप के चेंजेस आप अपनी लाइफ में चाह रहे हो वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। अपने माइंड को ये अपना मैसेज देना है और इन्हीं एनर्जीज़ में आपको रहना है। और सेकेंड, आपके लिए स्पिरिट, आपके एनिमल स्पिरिट की तरफ से ट्रस्ट इन द मैजिक कहा जा रहा है कि जो भी आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं ये भी 3 नंबर का मैसेज दे रहा है कि कोई भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड या आपकी सेल्फ जो स्टडी से और आपकी जो टैलेंट है, ग्रोथ आप उस पर कर पाओगे। और जो भी आपकी नॉलेज है उसको यूज़ करिए और आप एक नए तरीके से उसको यूज़ करें, नया नया नज़रिया रखें लाइफ का। और आप देखेंगे कि आप जो मैजिक आ रहा है आपकी लाइफ में, कि मैजिक होता हुआ जो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस और ये पावर आती हुई नज़र आ रही है, खुशियाँ आती हुई नज़र आ रही हैं। जो 6 नंबर का सेल्फ लव जो आपकी लाइफ में यहाँ पर हर तरह की मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी करता है। सेल्फ लव से आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह का चेंज ला पाते हैं। खुद की तरफ सोचिए, खुद की लाइफ पर फोकस करें। एंड जो ये मैजिक आ रहा है उसमें आपको ट्रस्ट करने को कहा जा रहा है कि अपने लाइफ में जो सुंदर सा मैजिक होता हुआ नज़र आएगा आप उस पर ट्रस्ट करें कि वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में वो चेंज आएगा। एंड थर्ड है आपके लिए बटरफ्लाई का मैसेज कि ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ब्यूटीफुल, कि ये जो भी चेंज आ रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो रही है, ये बहुत सुंदर चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। आप ट्रस्ट करें, आपको ट्रस्ट करने के लिए कहा गया है। और आपके एनिमल स्पिरिट भी आपसे यही कह रहे हैं कि चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। एंजल्स ने भी कहा है कि अपनी बाउंड्रीज़ को क्रिएट, अपनी स्ट्रॉन्ग हो रही है आपकी, और अपनी बाउंड्रीज़ क्लियर रखिए। यहाँ पे अपनी डीक्लटर करने का मैसेज भी है, जो वाइट लाइट है कि सारी डार्क जो अपनी लाइफ, अपने घर में अपनी लाइफ से डीक्लटरिंग करें। थोड़ा सा जो भी चीज़ें जो आपके लाइफ में आपको बर्डन फील हो रहा है या जो भी चीज़ें आपके काम की नहीं है उनको निकाल दें, डोनेट करें। अगर वो ठीक सिचुएशन, उनकी कंडीशन ठीक है तो उन्हें डोनेट करें। एंड अगर जो भी आपकी लाइफ में फालतू चीज़ें आपने ऐसे इकट्ठी की हुई है वो आपके माइंड में एक आपकी जो सोच को एक वो बांधने वाला काम करती है, नेगेटिविटी क्रिएट करती है। तो आपके एनवायरनमेंट में से आपको क्लीन रखना है और अपने एनवायरनमेंट को, अपने माइंड को क्लियर रखें। और आपको जो ये चेंजेस आपको दिख रहे हैं, ये चेंजेस आपकी लाइफ में एक बहुत ब्यूटीफुल, एक नई बिगनिंग को दिखा रहे हैं। जो एक नया बड़ा आपकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है वो आपकी बहुत छोटी छोटी सी जो बटरफ्लाइज हैं वो दिखा रही है कि जो बड़ा चेंज आ रहा है ये आपकी लाइफ में और भी बहुत सारी आपकी विशेष को पूरी करेगा। तो ये चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज़ में, जो कि आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल रहेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो गाइडेंस है उसको प्लीज़ फॉलो करें। अगर आप इस एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट होता हुआ देखना चाहते हैं तो ये जो भी गाइडेंस यहाँ पर दी गई है उनको प्लीज़ फॉलो करें। एंड आप इस एनर्जीज़ को अपनी क्लेम करें कि आपकी लाइफ में ये जो गुड एनर्जीज़ हैं, ये जो पावर है, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ रहे हैं उनको आप अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट करना चाहते हैं तो इस रीडिंग को लाइक करें। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, कमेंट करना चाहते हैं तो एंजल्स को, एंसेस्टर्स को, किसी को जो भी आपको जिनको आप प्रे करना चाहते हैं उन्हें आप थैंक्स कर सकते हैं और ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, उनको थैंक्स कर सकते हैं। एंड इन सारी ब्लेसिंग्स को लेने के लिए आप प्लीज़ इन गाइडेंस को फॉलो करें। आप काम करिए अपने ऊपर। जब आप काम करेंगे तभी आप इस ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन को, मैंने भी यहाँ पर बटरफ्लाई लगाई थी और यहाँ पर भी कार्ड आ गया बटरफ्लाई का। ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छे चेंजेस आने वाले हैं तो प्लीज़ इसको क्लेम करें। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।